हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने और छोटे फैक्ट के रूप में नोट करते चलें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुप्रीम कोर्ट में किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया है। अब बात करते हैं कि कहां, देख लेते थे थोड़ा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। अब भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने 1949 को संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। कब किया था? 1949 को संविधान औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। कब? संविधान सभा ने 1949 को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। अब बात करें कि लागू कब किया गया था। संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू किया गया था। अब थोड़ी सी और बात करें कि संविधान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। अगर हम बात करें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है, तो नागरिकों में संविधान के प्रति मूल्यों का बढ़ावा देने के लिए इसे 2015 से 26 नवंबर को मनाने की घोषणा या फैसला लिया गया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। कब? 2015 में। अब थोड़ी सी बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। और इनको भारत रत्न कब दिया गया? तो मरणोपरांत 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो हार निश्चित है। इस मंत्र को प्रत्येक नागरिक जरूर याद रखे और आगे बढ़ने की एक सीख मिलती है। दूसरा प्रश्न, भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रूबेला से बच्चों को बचाव के लिए किस वैक्सीन को जारी किया? तो भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए मावेला वैक्सीन को जारी किया। अब बात करें कि मावेला वैक्सीन कहाँ से कहाँ जारी की गई, तो तमिलनाडु के ऊटी से। कहाँ? तमिलनाडु के ऊटी से इसे जारी किया गया। अब बात करें IIL डिवीजन ह्यूमन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के 25वें समारोह में इसको तमिलनाडु के ऊटी से जारी किया गया। अगला प्रश्न, मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त रॉबर्ट सेट किंग कीटोंग को नियुक्त किया गया। अब मोजाम्बिक गणराज्य के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? मापुलो। मापुतो यहाँ की राजधानी है। और भाषा की बात करें तो भाषा क्या है? पुर्तगाली। यहाँ की मोजाम्बिक गणराज्य की भाषा कौन सी है? पुर्तगाली। और मापुतो
यहाँ की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने अपने दूतावास को भारत में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो हाल ही में अफगानिस्तान ने अपने दूतावास को भारत में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। अफगानिस्तान ने अपने दूतावास को नई दिल्ली के में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अब अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? राजधानी काबुल है। क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और प्रधानमंत्री कौन है अफगानिस्तान के? तो हसन अखुंद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब विद्या पिल्लई ने जीता है। अब बात करें विद्या पिल्लई के बारे में तो इन्होंने विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने अपने ही देश की अनुपमा रामचंद्रन को हराया है। किसको? अनुपमा रामचंद्रन को हराकर यह खिताब जीता है। अब बात करते हैं विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ चल रही थी? तो कतर की राजधानी दोहा में। कहाँ? दोहा में चल रही थी। कतर की राजधानी क्या है? दोहा में यह चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में 7 दिवसीय गोमती महोत्सव संकल्प 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो 7 दिवसीय गोमती महोत्सव संकल्प 2023 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हुआ। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हुआ। अब बात करें कि जो गोमती नदी है वो पीलीभीत जिले से ही इसका उद्गम है। कहाँ से? पीलीभीत से ही इसका उद्गम है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानें थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती ही नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूपी के सीएम तो आपको पता ही है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है। अगले प्रश्न पे। हाल ही में फिक्की ने अपने निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया? तो फिक्की ने अभी हाल ही में निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में महिंद्रा समूह के CEO अनीश साह को नामित किया है। किसको? अनीश साह को नामित किया है। फिक्की एक कंपनी है जो कि उद्योग जगत की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनी है। देखिए तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो स्थापना 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिड़ला। कौन? घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना फिक्की की कब हुई थी? 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। कहाँ? पिथौरागढ़ में यह शुरू हुआ। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। अब बात करें ये कौन सा संस्करण है इसका? तो ये 17वां संस्करण है। और इसे 16वां कहाँ हुआ था? अगर हम 16वें संस्करण की बात करें तो 16वां संस्करण नेपाल में हुआ था।
और उससे पहले 15 की बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही 15वां, यानी कि 15वां उत्तराखंड में और 16 नेपाल में, तो फिर 17 फिर से उत्तराखंड के, भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था, जो हो रहा है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में। ये अल्टरनेट में चलते रहते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते। 73वां संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 73वां संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। मैंने कि बता दिया जैसा कि अभी हाल ही में कि 26 नवंबर को क्यों मनाया गया। 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। संविधान दिवस नागरिकों में संविधान दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2015 में इसको 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई थी। संविधान दिवस यह कौन सा था? 73वां संविधान दिवस 26 नवंबर को इस बार मनाया जा रहा है। दोस्तों धन्यवाद। चलिए पिछली क्लास का हम साथ में रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किस देश ने किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में को केसर की खेती के लिए जीआई टैग का नाम दिया गया? तो किश्तवाड़ जिले को, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर की खेती के लिए जीआई टैग मिला। जानी मानी किस उपन्यासकार और लघु कथा लेखक का निधन हो गया? तो पी बलसाला का अभी हाल ही में निधन हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया। वे किस राज्य की राज्यपाल थी? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला फातिमा बीबी का निधन हो गया। वो तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल थी। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन वैश्विक की मान्यता मिली? तो केरल राज्य के पर्यटन मिशन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन वैश्विक की मान्यता मिली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई हिंद 23 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी जीता। हाल ही में विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जा रहा है। हाल ही में UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो UN लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। जल संरक्षण के लिए किस राज्य में जल स्मार्ट ग्रिड अभियान का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में। हाल ही में पंजाब की सतलज नदी में किस धातु की मौजूदगी पाई गई? तो पंजाब की सतलज नदी में टेंटलम धातु की मौजूदगी पाई गई, जो कि IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने यह खोज की। इसका उपयोग आपको पता है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी में बहुत ज़्यादा यूज है। हाल ही में किसान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने किस कार्यक्रम को रद्द किया? तो साथी को। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य फिश घोषित किया? तो घोल फिश को अभी गुजरात सरकार ने अपने राज्य फिश घोषित किया। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई गई। उन्हें मारने का आदेश किसने दिया था? तो औरंगजेब ने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुल कितनी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं? तो 199 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जो कि 200 सीटों पर होना था, बट एक सीट श्री गंगानगर जिले की श्री कर्ण विधानसभा से
उनकी अचानक मौत के कारण रद्द करनी पड़ी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।